Hello everyone, myself Dr. Brijesh Rawal. I am sports physiotherapist from team Bridge. आज हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में. ओके, तो आज मैं डिस्कस करूँगा फिज़िकल एक्टिविटी आपके शूटिंग स्पोर्ट्स में कितनी इम्पोर्टेंट है, उसका क्या रोल है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. ओके, तो शूटिंग इज़ अ प्रिसीजन स्पोर्ट्स. ओके, प्लान किया हुआ फिजिकल वर्कआउट, प्लान किया हुआ फिजिकल प्रोटोकॉल आपके शूटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है. ओके, उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. जैसे कि एक पिस्तौल शूटर अपने टारगेट की तरफ देखता है और पिस्तौल शूट करता है, और जब भी वो अपना हाथ उस तरफ टारगेट की तरफ मूव करता है, तो अगर उसके मसल्स वीक हो गए तो उसको कुछ देर के बाद थकान महसूस होगी और उसके हाथों में वाइब्रेशन फील होगा जो अनकंट्रोलेबल होता है. ओके, तो अगर आपने वो फिजिकल एक्टिविटी अच्छे तरह से किया है और अगर आप रेगुलर करते हो तो आप ये चीज़ों से बच सकते हो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे उसके बेनिफिट्स क्या क्या है और इम्पोर्टेंस क्या क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट, बेटर डेवलप रिएक्शन टाइम. तो आप सबको पता होगा कि एक पिस्तौल शूटर है, ठीक है, तो वो अपनी टूर्नामेंट में उसको 60 शॉट्स लगाने होते हैं और वो भी कुछ लिमिटेड टाइम में. तो जब भी वो शॉट्स लगाता है तो उसको कुछ सेकंड्स में वो शॉट लगाना है, उसको रिएक्ट करना है उस टाइम पे, उसको देखना है और तुरंत ही नेक्स्ट शूट के लिए उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है. तो वही रिएक्शन टाइम का रोल उसमें ही आता है कि अगर आप कितना फास्ट शूट करते हो और कितना आप प्रॉपर टारगेट पे आप अचीव करते हो. राइट. सेकेंड बेनिफिट है कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस. आप हर टूर्नामेंट में एक जैसा परफॉर्म करो, अच्छा परफॉर्म करो, बेटर परफॉर्म करो, यही मेन गोल होता है. राइट. तो अगर आप सही से अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखते हो, आपके पास आपका स्ट्रक्चर्ड फिजिकल प्रोग्राम है, ओके, तो आपका वो सभी कंसिस्टेंस रहता है. ओके, तो ये एक बेनिफिशियल है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करने से आप हर टूर्नामेंट में, आप हर कॉम्पिटिशन में आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव रहता है. राइट. नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. तो गाइस, जब भी शूटिंग प्रैक्टिस करते हो आप, तो आपको तकरीबन 2 से 4 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी होती है और उस दौरान आप रेस्ट नहीं लेते क्योंकि आपका यूनिफॉर्म होता है. राइट. तो आप 2 घंटे अगर कंटिन्यूस लगातार आप प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम आपके बॉडी का मसल सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं और उस टाइम आपको स्टेमिना चाहिए खड़े रहने के लिए भी. राइट. तो अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करते हो तो आपका एंड्योरेंस इंप्रूव होता है, जो आपको शूटिंग स्टांस में खड़े रहने के लिए हेल्प करता है. तो अभी हम डिस्कस करेंगे शूटिंग स्पोर्ट्स में कौन कौन से कंपोनेंट की प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स की ट्रेनिंग करनी है. ठीक है, तो उसमें टोटल 2 कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे. एक है फिजिकल कंपोनेंट्स एंड सेकंड है स्किल कंपोनेंट्स. तो फिजिकल कंपोनेंट्स में फर्स्ट आता है स्ट्रेंथ. ओके, तो पिस्तौल का वेट तकरीबन होता है 1.5 kg के आसपास एंड राइफल का वेट होता है तकरीबन 4 से 5.5 kg के आसपास. गाइस, इतना वेट लेके आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो, इतना वेट लेके आपका कंपटीशन में 60 शॉट्स लगाना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम उससे 1.5 गुना ज़्यादा वेट लेके आपको मिनिमम प्रैक्टिस करनी है अपने प्रैक्टिस सेशंस में, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में. राइट. तभी आप अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो अपने कंपटीशन के दौरान, या अपनी प्रैक्टिस जब करते हो तो प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाओगे, वरना आपके शोल्डर्स टाइट हो जाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी. तो अगर आप स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हो अपनी, तो आप इस चीज़ों से बच सकते हो. सेकेंड पॉइंट आता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. तो जैसे कि आगे भी मैंने समझाया कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस कितना टाइम करते हो, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे आप कंपटीशन में परफॉर्म करोगे. तो ड्यूरेशन उतनी ही मायने रखती है. तो ड्यूरेशन अच्छी बढ़ाने के लिए आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे भी फोकस करना है. राइट. थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी. गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी आपके टाइटनेस को अवॉइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके टाइटनेस को दूर रखती है. अगर टाइटनेस आप दूर रखोगे तो उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा आपके परफॉर्मेंस में. सेकेंड पॉइंट, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. आप अपने गेम के पहले या प्रैक्टिस सेशन के पहले आप वार्म अप करते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस ऐड करके आप अपना वार्म अप अच्छा कर सकते हो. तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपकी शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए. ओके, ये हो गई बात फिजिकल कंपोनेंट्स की. अभी हम बात करेंगे स्किल कंपोनेंट्स में. स्किल कंपोनेंट्स में फर्स्ट आता है बैलेंस. तो
काफ़ी शूटर्स की कंप्लेंट रहती है कि बॉडी स्वे होता है उनका, कोई भी प्रैक्टिस के दौरान या कंपटीशन के दौरान ज़्यादा वैसे बॉडी स्वे होता है। तो बॉडी स्वे के कुछ 2 अप्रोचेस है उसको दूर अवॉइड करने के, कि एक तो फिजिकल अप्रोच एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो फिजिकल अप्रोच में बैलेंस कंपोनेंट, बैलेंस एक्सरसाइजेस आपके बॉडी स्वे को दूर रखती है। कैसे? तो अगर आपका बॉडी बैलेंस ठीक है, राइट, तो आप जब भी आपका पिस्तौल टारगेट करते हो, आपका राइफल टारगेट करते हो उस साइड, टारगेट के साइड, तो आपकी बॉडी एफर्ट नहीं लगाती। अगर आपका बैलेंस सही नहीं है तो आपकी बॉडी को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है आपको मसल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो बॉडी जितना कम एफर्ट लगाएगी अपने मसल्स को कंट्रोल करने के लिए, उतना ही आपका फोकस टारगेट पे रहेगा और आपके साथ बॉडी अवेयरनेस बनी रहेगी गाइस, राइट। तो बैलेंस आपको इंप्रूव करना है, तो बैलेंस इसीलिए ज़रूरी है, आपका बॉडी स्वे कम करने के लिए ज़रूरी है, राइट। ओके, ये बात हुई बैलेंस की। सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। जब भी आप कंपटीशन में शूटिंग करते हो तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है उतना ही, राइट। तो जब भी आप टारगेट की तरफ अचीव करते हो, टारगेट की तरफ देखते हो, अपना पिस्तौल रखते हो, तो आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज इसमें हेल्पफुल होती है। थर्ड आता है रिएक्शन टाइम। मैंने जैसे आगे समझा है रिएक्शन टाइम क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। आपको कुछ लिमिटेड टाइम में कुछ 60 शॉट्स करने होते हैं। 60 शॉट्स करने का कोई इजी बात नहीं है, कुछ लिमिटेड टाइम में। तो आपका रिएक्शन टाइम अगर इंप्रूव होता है तो आप 60 शॉट्स खत्म भी करते हो कुछ लिमिटेड टाइम में, उसके साथ साथ आपका अच्छा टारगेट भी अचीव होता है और अच्छा स्कोरिंग भी उससे मेंटेन रहता है, राइट। तो ये बात हो गई कंपोनेंट्स की, कि आप कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके फिजिकल ट्रेनिंग में ऐड कर सकते हो स्पेसिफिक फॉर शूटिंग स्पोर्ट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो अक्सर शूटर्स गलतियां करते हैं, जो ट्रेनिंग में कॉमन मिस्टेक्स देखी जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे मेन मिस्टेक जो शूटर्स करते हैं कि वो अपने शूटिंग आर्म और नॉन शूटिंग आर्म को इक्वली ट्रेन नहीं करते हैं। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने बॉडी के राइट एंड लेफ्ट, शूटिंग आर्म एंड नॉन शूटिंग आर्म, दोनों को इक्वली ट्रेन करना है गाइस। अगर आप इक्वल ट्रेन नहीं करते हो, राइट को लेफ्ट को अनइक्वल ट्रेन करते हो, तो आपका मस्कुलर इम्बैलेंस क्रिएट होता है और उससे आगे जाके आपको काफ़ी पैथोलॉजीज क्रिएट करती है, जैसे कि शोल्डर इम्पिंजमेंट हो गया, रोटेटर कफ सिंड्रोम हो गया, राइट। तो काफ़ी पैथोलॉजीज क्रिएट होती है आगे जाके। तो आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी में ये ध्यान रखना है कि आपके प्लान में दोनों ही साइड को सेम बैलेंस, इक्वली बैलेंस करके वेट ट्रेनिंग करनी है, राइट। ये कॉमन मिस्टेक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, आपको डायरेक्टली हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे वेट उठाना है, कम वेट लेना है, फिर धीरे धीरे उसको वेट बढ़ाना है। ये रूल बहुत ही कॉमन है और ये रूल बहुत ही पॉपुलर है, उसको हम बोलते हैं सेड रूल, सेड प्रिंसिपल, स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। ये अगर रूल आप फॉलो करते हो तो आपको कभी भी इंजरी होने के चांस नहीं है। आपके कंपटीशन के 2 दिन पहले आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है गाइस। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 दिन से पहले करते हो तो आपकी मसल टाइट हो जाती है और शायद आपके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम कर सकता है ये चीज़, राइट। तो आपको 2 दिन से पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। हालांकि आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, पर आपको 2 दिन पहले एक शूटर की बॉडी, एक प्लेयर की बॉडी एक प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि उसको परफेक्ट परफॉर्म करना है उस टाइम जाके। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्किप करनी है। वेरी हैवी एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड इन शूटर्स मेनली गाइस। शूटर्स को हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस में हैम्परिंग कर सकता है, परफॉर्मेंस का डिक्रीज़ कर सकता है। क्योंकि शूटर्स को अगर ज़्यादा टाइटनेस आती है, मसल्स की ज़्यादा टाइटनेस है, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको हैवी एक्सरसाइज, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आगे कैलकुलेशन बताया कि आप 1.5 गुना ज़्यादा अपने पिस्तौल के या राइफल के वेट से 1.5 गुना ज़्यादा आप कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं चाहिए आपको, ना रिक्वायरमेंट है ना आपको करनी है, वो अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अंटिल यू ट्रेन योर कोर यू मे नेवर एक्सपीरियंस गुड स्टेबिलिटी। आपको अपने कोर को अच्छे से ट्रेन करना है। अगर आप अपने कोर को अच्छे से ट्रेन करते हो तो आपकी बॉडी के सभी मसल्स परफेक्टली स्टेबल रहते हैं, स्टेबल वे में रहते हैं, और आप अच्छे से अपनी शूटिंग स्टांस में बढ़िया शूटिंग स्टांस अपने सही से मेंटेन कर पाओगे, राइट। अभी हम बात करेंगे एविडेंस के बारे में। 2019 में
डेनियल मॉन लोपेज एट अल की टीम ने ये कंक्लूड किया कि शोल्डर एब्डक्शन स्ट्रेंथ एंड हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव होने से पिस्तौल ओलंपिक शूटिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूव मिला। तो उनको ये डेटा मिला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग में डालने से या फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल प्लान बनाने से पिस्तौल ओलंपिक शूटिंग भी इम्प्रूव होता है, राइट। तो आज हमने बात किया कि फिजिकल एक्टिविटी की क्या रोल है, क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है, और कुछ एविडेंसेस के बारे में और कुछ फैक्ट पॉइंट्स के बारे में हमने बात की। अगले आने वाली वीडियो में हम शूटिंग के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।